अब दो लोगों का नाम है मंजर आम पर इमरान, बट ये डिमोशन अक्रॉस द बोर्ड नहीं बनती बिकॉज पूरी टीम ने एज अ यूनिट परफॉर्म नहीं किया है। किसी की भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी कि मैच जिता दिया हो या मैच बचा लिया हो। कोई भी एक प्लेयर नहीं था जिसने शायद ऐसी परफॉर्मेंस दी हो जिस पर हम बोले हाँ ठीक है ये बचता है। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि अगर मैं कुछ अर्सा पहले पीछे जाऊं, जब हम लोग क्रिकेट खेलते तो उस वक्त जहाँ तक मुझे याद है कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता था और 6 महीने का होता था। ए कैटेगरी का जहाँ तक AB का 1 साल का 1 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट होता था, फिर CD 6 मंथ का होता है। लेकिन सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि आया एक परफॉर्मेंस इन सब की है कि ये 3 साल के लिए सर्वाइव करे। 3 साल में क्या कुछ हो जाता है, यू नेवर नो। आपके पास अभी ऐसी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है। जिस तरह अहमद शहजाद कह रहे हैं कि यार पिछले 4-5 साल से ऐसी परफॉर्मेंस ही नहीं है, तो फिर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट कैसे? अच्छा, एक तो नहीं, इमरान ऐसे नहीं है। 3 साल में ये पैसे कम नहीं होंगे। एक कैटेगरी को 3 साल यही पैसे मिलेंगे, लेकिन प्रमोशन डिमोशन हो सकती है। ओके, चले ठीक है, आई एम रॉन्ग आई थिंक। ओके, लेकिन एंड ऑफ द डे बट साहब बात वही आ जाती है कि आया आपकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि आपको इतने लंबे अरसे के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए, फिर उसके बाद आपकी ऐसी परफॉर्मेंस ही नहीं है। हमें सुनने में आ रहा है कि जी अभी कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो रहे हैं, लेकिन आया कि कॉन्ट्रैक्ट किन को मिलेंगे? अब नए यंगस्टर जो बिल्कुल परफॉर्मेंस वाले थे ना, अब जैसे आपने खुद ही कहा कि जो 2 प्लेयर का एक कैटेगरी में नाम नहीं आ रहा, तो ठीक है, डिजर्व करते हैं बिकॉज उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। जब एक आदमी की परफॉर्मेंस नहीं है तो फिर आप क्यों कंसीडर करें उसको? जिस तरह अहमद शहजाद कह रहे हैं कि पिछले काफी अरसे से बोर्ड को ब्लैकमेल करते आ रहे हैं। यार प्लेयर पावर इतनी ना करे कि आपका बोर्ड बिल्कुल पीछे रहे। फिर क्रिकेट, आपकी क्रिकेट देख लेना भी कहां पे आ गई है, ये प्लेयर पावर की वजह से। बिकॉज जिस तरह हम बहुत अरसे से हर आदमी ये बात करता आ रहा है कि यारी दोस्ती और एजेंट के थ्रू हम लोग प्लेयर जिस तरह आते हैं और यारियां दोस्ती से जिस तरह मैच है, अभी 1 पे 1 उठा के सारे प्लेयर्स आप देख ले कि कितनी किसकी क्या परफॉर्मेंसेज है। कोई 0 परफॉर्मेंसेज है, कोई पता ही नहीं है किसी को। और उसके बाद अब आप जब तक ये चीजें चेंज नहीं करेंगे तो बात ठीक है। अब आप नई टीम लेके आते हैं, जिस तरह हम बात करेंगे जी 7-8 प्लेयर चेंज होने हैं, भाई जो चेंज होने हैं उनको जरूर करें। 10 अगर होते हैं तो 10 भी करें आप, नेवर माइंड। आपको 6 महीने साल जरूर लगेगा, लेकिन एंड ऑफ द डे उन बच्चों का भी हक है जो परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, वो भी एस्टैब्लिश हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा कौन कौन होगा, और इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है भट्टी साहब, क्योंकि अगर आप नई टीम बना रहे हैं जैसे लेकिन दानिश, अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो भी आएगा आप पहले उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे। आप अगर C कैटेगरी में लेके तो उसको डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे आप लेके आएंगे, जो ऑलरेडी हमारे पास इमर्जिंग प्लेयर्स में होते हैं। भट्टी साहब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लेकिन देखें, नए साल के जो कॉन्ट्रैक्ट है, मिसाल के तौर पे अब 1 जुलाई से जो नए कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के लिए दिए जाएंगे, वो पिछले साल की परफॉर्मेंस को सामने रख के दिए जाएंगे। अगर पिछले 12 महीनों में जिन लोगों ने पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा नहीं किया तो उनकी कैटेगरी तो बरकरार नहीं रहेगी। फिर अगर कोई है, अदरवाइज उनको डिमोट कर दें, वो उस कैटेगरी में सरवाइव नहीं करते। अब देखिए ना, पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया क्या है दानिश, क्रिकेट टीम गेम है। मैं फिर T20 वर्ल्ड कप पे जाता हूं। आज मैंने एक और खबर दी है कि मोहम्मद आमिर अपना पर्सनल ट्रेनर लेकर गए थे आयरलैंड, इंग्लैंड और फिर अमेरिका। पैसे उन्होंने दिए, लेकिन इसमें तो उनकी गलती नहीं ना, PCB ने इजाजत दी उनको जब ही लेके गए। बिल्कुल दानिश, असल में सिस्टम हमारा खराब है ना। मैं असल बात करने जा रहा हूँ कि 14 अहमद मैं आ रहा हूँ, भट्टी साहब बात कंप्लीट कर ले फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। कि एक ट्रेनर 14 लड़कों को ट्रेन कर रहा है और एक अपना पर्सनल ट्रेनर लेके जाएगा। क्रिकेट तो टीम गेम है, यहाँ पर ट्रेनर, फिजियो, कोचेस सब एक ही होते हैं। जी अहमद, आप इसी से मुतालिक बात करना चाह रहे हैं कि मैं याया का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रहा था इस पॉइंट पे। जी, बस थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। देखें, आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बड़ी बड़ी कैटेगरीज उन लोगों को देते हैं जिनसे आप एक्सपेक्ट करें कि ये आपको कब जितवा के देंगे फ्यूचर में। अब आप इन लोगों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं बिकॉज इनकी जो पीक की क्रिकेट थी इन्होंने खेल ली है। अब इन सारों का ग्राफ डिक्लाइन की तरफ है, तो अब आपने उन लोगों को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स देने हैं, चाहे वो बच्चे हैं जो भी हैं, जिनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 2026 का टूर्नामेंट आपको जितवा के देंगे और खेलेंगे। दिल बड़ा मेरा नहीं ख्याल है कि इस टीम में से 6 से 7 प्लेयर इस तरह के हैं कि जो 2026 के टूर्नामेंट में हम देखते हुए खेल रहे हैं। अगर तो आपने 2026 वाला भी उन्हीं के साथ जाने की आप प्लानिंग कर रहे हैं
तो यकीन जाने जिस तरह 5 टूर्नामेंट आप पहले हार गए हैं इसी चक्करों में, तो आप 2026 में भी आधा टूर्नामेंट घर से ही हार के जाएंगे। जेंटलमैन, लेट्स मूव ऑन। अजहर महमूद और वहाब रियाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, या आपकी तरफ आऊँगा और उनसे काफ़ी सारे सवाल किए गए, लेकिन मेरा दिमाग शादाब खान पे अटका हुआ है क्योंकि दोनों ने ही उनको भरपूर डिफेंड किया। एक कहते हैं शादाब खान कंप्लीट पैकेज हैं, एक कहते हैं शादाब खान मुकम्मल प्लेयर हैं। दोनों का ये मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बैटर्स की कमी थी, इस वजह से शादाब खान को खिलाया गया। तो क्या इतनी बहुत अच्छी उनकी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस थी पिछले 2-3 सालों में विद द बैट और विद द बॉल, जो असिस्टेंट कोच भी उनको डिफेंड कर रहे हैं और चीफ सेलेक्टर भी डिफेंड कर रहे हैं? या जब मैंने उनसे सवाल किया कि शादाब खान को आप क्यों कैरी कर रहे हैं, तो अजहर महमूद का कहना ये था कि वो एक मुकम्मल पैकेज है, और उनका कहना ये था कि उनको हम इसलिए टीम के साथ कैरी कर रहे थे कि वो बैटिंग को जो है वो सपोर्ट कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली बॉलिंग के हवाले से उनका कहना था कि वो डिलीवर नहीं कर सके। और बड़ी हैरानकुन बात है कि जो न्यूजीलैंड की 5 T20 मैचों की सीरीज है, पहले मैच के बाद आपको उनको ड्रॉप करना पड़ा आयरलैंड के खिलाफ। आखिरी 12 T20 मैचों में इंक्लूडिंग ICC वर्ल्ड T20 110 रन हैं शादाब खान के, और सिर्फ उनके क्रेडिट पर 3 विकेटें हैं। तो वहाब रियाज का कहना यह था कि हमने ओसामा मीर को कैटेगोरिकली बता दिया था, अनफॉर्चुनेटली हम आपको अपने साथ कैरी नहीं कर सकते क्योंकि आपकी टीम में जगह नहीं बन रही। तो अब ऐसी सिचुएशन आपके सामने है, और अब जो मेरे पास इत्तलात हैं वो ये हैं कि शादाब खान जो है वो NOC के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुसलसल राब्ते में है। और सबसे पहले तो होना ये चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर संजीदा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर वाकई कोई ऑपरेशन क्लीन अप करना चाहता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर अपने किबले को दुरुस्त करना चाहता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर वाकई दुख में मुब्तला है 24 करोड़ आवाम की तरह कि जी पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के अगले मरहले तक तो कम से कम जाना चाहिए था, तो कम से कम अगले 6 महीने के लिए आपको गैर मुल्की लीग्स में जो आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के A और B कैटेगरी के क्रिकेटर्स हैं उनको तो आपको कहना चाहिए कि भाईजान आप बिल्कुल आराम कीजिए। हमने एक नया जो है वो माइंड सेट करना है, आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आना है। अगर आपने इन बड़े नामों को पाकिस्तान क्रिकेट में आराम देना है, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, फखर जमान, और आप इनको टीम से आराम देकर जो है वो गैर मुल्की लीग की NOC दे देंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट कभी ठीक नहीं। और अनफॉर्चुनेटली आया यही होता आया है पिछले इतने सालों में, बिकॉज इन प्लेयर्स को फैसिलिटेट किया जाता रहा। अनफॉर्चुनेटली टाइम भी खत्म हो गया।